एक और बड़ी खबर, यूक्रेन फ्रंट पर अमेरिका का तनाव बढ़ गया है। रूस ने ट्रंप को सेना भेजने पर चेतावनी दी है। क्रेमलिन ने क्या कहा, रूस बॉर्डर पर सेना बर्दाश्त नहीं होने वाली। तो आप देखें, सीधी चेतावनी अब रूस की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को दी गई है कि बिल्कुल यह बर्दाश्त नहीं होगा कि जो नाटो की सेनाएं हैं वो रूस के बॉर्डर पर आकर खड़ी हो जाए। और रूस की तरफ से आपको याद होगा 2022 में जो जंग छेड़ी गई वो भी इसी मकसद से थी कि कहीं अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है तो फिर उसके लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। तो ट्रंप को रूस की चेतावनी क्या है, बॉर्डर पर सेना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मारिया जखरोवा ने क्या कहा है यह आप जानिए। अमेरिकी सैनिक करीब आए तो फिर जवाब सैन्य तरीके से दिया जाएगा। अमेरिका दरअसल नाटो यूरोप को बड़े युद्ध की तरफ धकेल रहा है, यह कहा गया। नाटो की पूर्वी विस्तार नीति ही यूक्रेन युद्ध की बहुत बड़ी वजह है। अब अमेरिकी सैनिक हमारी स्ट्राइक रेंज में आ जाएंगे अगर ऐसा होता है। 8 दिन बाद क्यों भड़क गया रूस, यह आप जानिए। 22 मई को क्या हुआ था, ट्रंप ने 5000 सैनिक भेजने का फैसला किया था। पोलैंड बॉर्डर पर पहले से 10,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद है। रूस अमेरिकी सैनिकों को जंगी तैयारी की तरफ देखता हुआ नजर आया। और एफएम ओपी तिवारी सर, एक बात बताइए, ये तो रूस की तरफ से पहले भी क्लियर किया जा चुका है कि वो बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करने वाला। और यूक्रेन युद्ध की शुरुआत तो इसी मकसद से हुई थी कि कहीं यूक्रेन नाटो का मेंबर बन गया तो फिर उसके लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। ये जो अमेरिका का फैसला है, पोलैंड में और अमेरिकी सैनिकों को भेजने का फैसला लिया गया ट्रंप की तरफ से, ये कितना घातक हो सकता है इस पूरे रीजन के लिए? करुणा, अगर ये सेना रूस के खिलाफ के लिए भेजा है तो बहुत बड़ा घातक है, ये बहुत बड़ा स्टेप है जिसको रूस कभी बर्दाश्त नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी जो ईरान और रशिया की जो फ्रंट, ईरान और अमेरिका की जो फ्रंट चल रहा है उस पर रूस बहुत बड़ा ईरान का मददगार बनेगा। अभी हेल्प कर रहा लेकिन सामने से हेल्प नहीं कर रहा, तो अमेरिका को 2 फ्रंट पर नुकसान सहना पड़ेगा। ईरान के माध्यम से रूस उसको नुकसान पहुंचाएगा, प्लस पोलैंड में ये अपने ड्रोन्स, अपने मिसाइल्स ऑलरेडी भेज चुका है। ये इजी टारगेट हो गए रशिया के लिए। 5000 10,000 उनकी आर्मी की संख्या एक जगह में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बल्कि ये यूक्रेन से, जो यूक्रेन का एरिया जो कब्जा हुआ है वहाँ से काफ़ी अच्छे रेंज में है, जहाँ से मिसाइल फायर करके पोलैंड में ये नुकसान पहुँचा सकता है। तो इनकी सेना को भी नुकसान सहना पड़ेगा। पहले तो ट्रंप साहब ने बड़े क्लियर स्टेटमेंट दिए थे कि हम हेल्प नहीं करेंगे, सामान नहीं करेंगे, लेकिन ये जवान भेज रहे हैं बिकॉज ये नाटो बनी की थी। नाटो के जो सारे देश हैं उनके पास एक्चुअली मैन पावर की कमी है। अमेरिका अकेले खाली, यूके जैसे खाली अमेरिका अपने जवानों के साथ नहीं लड़ सकता। फ्रांस के पास इतने जवान नहीं जो लड़ सकता, इसलिए नाटो को बनाया गया था कि कहीं अगर लड़ाई होगा तब सारे जवान इकट्ठे होंगे और आर्मी की स्ट्रेंथ इफेक्टिवली बढ़ेगी। अगर ये तरीके की अगर कोशिश कर रहे हैं तो रशिया में भी नुकसान हुआ है, लेकिन रशिया भी फॉरेन के सोल्जर्स ले रहा है और नॉर्थ कोरिया की भी हेल्प ली हुई है। तो ये वॉर बड़े अलग डायरेक्शन में जाएगा और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, विश्व का बहुत नुकसान होगा, यूरोप का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। एक बड़ी आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है यूरोप। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल वाजिब है, जायज है सबके जहन में आना कि अगर जंग का दायरा बढ़ता है तो यूरोप को बड़ा नुकसान होगा। और जहां तक पुतिन की स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश की जाए तो संजय सोय साहब, एक बात जरूर यह कही जाती है कि जो रियायत यूक्रेन को दी गई है, अगर इस जंग का दायरा बढ़ता है और यह जंग यूरोप तक पहुंचती है, यूरोप पर हमले शुरू करता है रूस, तो वो रियायत जो यूक्रेन को मिली वो यूरोप को नहीं मिलेगी। ऐसे में क्या ये कोशिशें इस वक्त होती हुई नजर आ रही हैं कि इस जंग का दायरा जो है उसको ना बढ़ाया जाए? नहीं, बिल्कुल समीर, ये बात निश्चित है कि यूक्रेन के मामले में रशिया ने काफ़ी कंट्रोल रखा है। बिल्कुल, और एक अननेसेसरी सिविलियन कैजुअलिटीज अवॉइड की हैं। कोलेटरल डैमेज जरूर हुआ, लेकिन ये काफ़ी हद तक, क्योंकि यूक्रेन एक तरह से कहते हैं भाईचारा वाला रिश्ता था पुराना, और काफ़ी आपस में एक दूसरे के देश में रहते भी हैं। लेकिन अगर बाकी देशों के साथ होता है, इस समय में आपने एक बात जो कही है वो बिल्कुल सही है, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ कि रशिया नहीं चाहता है कि नाटो के साथ युद्ध करे। रशिया इस समय में, मैं तो ये मानता हूँ कि यूक्रेन ही गले की हड्डी बना हुआ है। वो भी चाहता है कि यहाँ शांति हो, यूक्रेन के लोग भी चाहते हैं शांति हो, पर क्या नाटो चाहता है शांति हो, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि नाटो इस समय में अपनी सुरक्षा का सेल्फिश मोटो रखते हुए यूक्रेन को कह रहा है तुम लड़ते रहो। ये भी एक कारण है कि उन्होंने ग्रिपेन दिया, हथियार दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन ये सब फ्री में नहीं दे रहे, सब बेच रहे हैं। सब बाद में उसका नज़रें उनकी उसके रेयर अर्थ पर, उसके मिनरल रिसोर्सेज पर, उसकी गेहूँ पर।
तो ये सब देखा जाए तो इस समय में नेटो इनडायरेक्ट लड़ाई लड़ रहा है, अमेरिका ने थोड़ा हाथ पीछे खींचा हुआ है और रशिया नहीं चाहेगा कि वो नेटो के साथ डायरेक्ट युद्ध में उलझे और वो और एक तरह से जो एक रूसोफोबिया यहां पर दिखाया जा रहा है कि वाकई में इसमें वास्तविकता है या फिर जानबूझकर लगातार जो यूक्रेन है, जो ज़ेलेंस्की है, वो ऐसा करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं।